नमस्कार, मैं सुखान निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जयपुर से चुराई कार हनुमानगढ़ में पकड़े गए। चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे 3 जने गिरफ्तार। नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बाइक सवार 2 जनों के कब्जे से 84,200 रुपए के नकली नोट पकड़े। डीएसटी के सहयोग से जंक्शन पुलिस ने की कार्रवाई। सभापति बोले, चुनावी रंजिश के चलते की झूठी शिकायत। भाजपा पार्षद की ओर से घटिया स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाने का है मामला। प्रांतीय नेताओं की मजबूती के साथ संघर्ष करने के लिए भरा जोश। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघ मोर्चा का सम्मेलन संपन्न। अब खबरें विस्तार से। जयपुर से चुराई गई कार में धारदार हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 3 जनों को जंक्शन पुलिस ने बुधवार देर रात गश्त के दौरान दबोच लिया। इनके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 5 जनों के खिलाफ चोरी के आरोप संबंधी धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने बताया कि एसपी प्रीति जैन के आदेशानुसार अवैध धंधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमानगढ़ के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा व सीओ सिटी प्रशांत कौशिक के निर्देशन में गश्त व नाकाबंदी के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। गश्त के दौरान बुधवार देर रात पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 5 जने चोरीशुदा कार में धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। वे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम टाउन रोड स्थित घग्गर नदी के पुल पर पहुंची तो सामने से एक कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने कार को रुकवाने का इशारा किया तो कार सवार घबरा गए और कार से उतरकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर 3 जनों को दबोच लिया, जबकि 2 जने अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए तीनों जनों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कार जयपुर से टोंक रोड से चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही खुलासा किया कि वे मोटरसाइकिल चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हनुमानगढ़ आए थे। पुलिस को तलाशी के दौरान चोरीशुदा कार से 2 धारदार चाकू भी बरामद हुई। पुलिस ने कार व चाकू बरामद कर मौके से अभय सिंह उर्फ काली निवासी श्री गंगानगर, समीर सैफी निवासी जयपुर और विशाल नायक निवासी जयपुर को गिरफ्तार कर लिया। इनसे हुई पूछताछ में मौके से फरार हुए इनके साथियों की पहचान बलजिंद्र सिंह उर्फ बग्गा उर्फ जग्गा व हरि के रूप में हुई। पुलिस ने उनकी तलाश में रात्रि को हुई जंक्शन क्षेत्र में कई स्थानों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में कांस्टेबल नायब सिंह की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उप निरीक्षक विशु वर्मा कर रही हैं। पुलिस ने आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के साथ जयपुर पुलिस से संपर्क कर कार चुराने वालों की गिरफ्तारी की सूचना दी। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार है संदिग्ध है, उसमें कुछ 4-5 लोग हैं जो कोई घटना करने की फिराक में है, जिस पर थाना स्तर पर टीमें गठित की और टीमों द्वारा प्रयास करके 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 2 चाकू बरामद की गए और एक कार बरामद की गई, जो कार जयपुर से टोंक रोड से चोरी करना बताया गया और इनके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए, जिनकी भी तलाश की जा रही है। अभी प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को जिला विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को मोटरसाइकिल पर जाते काबू कर इनके कब्जे से कुल 84,200 रुपए की नकली करेंसी बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने रंगीन प्रिंटर से नकली नोट तैयार करने की बात स्वीकारी है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इनकी गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं। पुलिस उनकी भी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम गश्त पर थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर डीएसटी हनुमानगढ़ के सहयोग से पुलिस टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर से मोटरसाइकिल सवार 2 जनों को रुकवाकर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 84,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने नकली नोट जब्त कर मौके से कुलदीप सिंह उर्फ ज्ञानी, वार्ड नंबर 6 निवासी अमरपुरा पीएस संगरिया व शिव प्रकाश उर्फ शिव जाट निवासी शाहपिनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण को सौंपी गई है। पुलिस नकली नोट तैयार करने के धंधे से जुड़े लोगों की पड़ताल कर उनकी तलाश में जुटी है। आईजी साहब और श्रीमान एसपी साहब द्वारा लगातार अवैध धंधा करने वालों की कार्रवाई तो निर्देशित किया जा रहा है और आज थानाधिकारी में टीम के द्वारा डीएसटी टीम के सहयोग से 2 व्यक्तियों को 84,200 रुपये की नकली नोटों से गिरफ्तार किया गया और मोटरसाइकिल जब्त किया गया और इनके द्वारा ये नोट
जो फोटोकॉपी करके स्कैनर प्रिंटर रंगीन प्रिंटर से बनाए गए हैं, उस संबंध में इनके साथ और कौन कौन शामिल थे उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश थानाधिकारी टाउन द्वारा की जा रही है और आगे जो भी के अंदर वांछित हैं, जो इनमें संलग्न हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फोन छीनने के मामले में बापड़दा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। दोनों आरोपियों की परिवादियों से जिला कारागृह में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। एएसआई कैलाश मीणा ने बताया कि मोबाइल फोन छीनने के मामले में बुधवार को आरोपी अमनदीप व बलजिंदर सिंह को हरियाणा की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बापड़दा गिरफ्तार किया गया था। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया गया है। ये 16 जून जुलाई 2021 को अपने पक्का भादवा से गलवाड़ा रोड के ऊपर कार के अंदर कुछ मुलजिमानों ने एक व्यक्ति जो गलवाड़ा जा रहा था उसको गाड़ी में लट्ठी मार के साइड में गिरा के और उससे मोबाइल वगैरह छीन के लेके भगे हैं। पैसे भी ले जाने की कोशिश की, पैसे उसके पास मिले नहीं। तो अज्ञात में थे, बाद उन्होंने ये मुलजिम इस तरह की वारदातें कई जगह और भी हुई थी, इस तरह की संग्रिया में भी हुई हैं, डबवाड़ी में भी हुई थी। तो उन्होंने जो मुलजिम इन्होंने वहाँ जो वारदात में जो गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने अपने यहाँ जो वारदात को कबूल किया था। इसके आधार पर इन्होंने जेल से हमने भी टीसी में लिया था, पूछताछ की थी। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। अभी जो मजरूर है जिसके साथ इन्होंने वारदात की उसकी पहचान परेड करवाई गई है। उसने आज इनको हम जेसी करवाया है, इसके बाद में पहचान परेड करवा के और दोबारा इनको टीसी लेके हम उनसे टाउन के सेक्टर नंबर 2 में स्थित किराना दुकान से रात्रि को ताले तोड़कर नकदी चुराने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को टाउन पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया। जांच अधिकारी एएसआई दरिया सिंह ने बताया कि शटर के ताले तोड़ किराना दुकान से नकदी चुराने के मामले में सुरेंद्र, सुनील, रोहित उर्फ राहुल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 57 में पार्क के जीर्णोद्धार के तहत करवाए जा रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करवाने की भाजपा पार्षद की ओर से शिकायत करने के मामले में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल का कहना है कि वह यह सब चुनावी रंजिश के चलते किया जा रहा है। सभापति बंसल के अनुसार वार्ड नंबर 57 के भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी की ओर से उन्हें शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद नगर परिषद अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। शिकायत के बाद नगर परिषद अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया, लेकिन घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की बात सामने नहीं आई। नगर परिषद की ओर से सभी जगह चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वे स्वयं तकनीकी अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करते हैं। सभापति ने आरोप लगाया कि यह मात्र चुनावी रंजिश के चलते झूठी शिकायत की गई है। अगर कहीं भी घटिया निर्माण सामग्री लगाई जाती है तो ठेकेदार से दोबारा निर्माण कार्य करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जंक्शन के वार्ड नंबर 57 की IHSDP कॉलोनी में चल रहे पार्क के जीर्णोद्धार कार्य में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री घटिया स्तर की होने का आरोप बुधवार को वार्ड 57 के ही भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी ने लगाया था। बुधवार को वार्ड नंबर 57 के भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी ने पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया था। पार्षद का आरोप था कि जब वे मौके पर पहुंचे तो चल रहे पार्क की चारदीवारी की मरम्मत के कार्य के लिए कुछ जगह तो पूर्व में हुआ पलस्तर उतारा गया था, जबकि कुछ जगह पूर्व में हुए पलस्तर के ऊपर ही मरम्मत का कार्य किया जा रहा था और घटिया स्तर की निर्माण सामग्री लगाई गई। उन्होंने इस संबंध में सभापति को लिखित में शिकायत करने की बात भी कही थी। वहीं मौके पर मौजूद ठेकेदार व कांग्रेस नेता विकास शर्मा ने इसे राजनीतिक द्वेषित भावना के चलते
गलत आरोप लगाए जाने की बात भी कही थी। जहाँ तक भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी जी की बात का सवाल है, उनके द्वारा शिकायत की गई है। हमारे द्वारा वहाँ पर जो निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया गया है। ये मात्र एक चुनावी रंजिश की वजह से इनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है। नगर परिषद क्वालिटी के मामले में सदा होशियार है। मैं खुद मौके पर जाके चेक करता हूँ, तकनीकी स्टाफ भी हमारा चेक करता है। किसी प्रकार का कोई घटिया निर्माण नहीं है। अगर घटिया निर्माण होगा तो ठेकेदार से पुनः तुलाकर नया करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी का कहना था कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए, नगर परिषद के पैसे का दुरुपयोग न हो। इसके अलावा वार्ड 57 से वे खुद पार्षद हैं, उन्हें भी कल को जनता को जवाब देना है। अगर नगर परिषद के ठेकेदार की ओर से घटिया स्तर की निर्माण सामग्री लगाई जाती है तो उन पर भी आरोप लगेंगे। चौधरी ने कहा कि अगर निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा कमियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। वार्ड नंबर 57 के अंदर जो कार्य है पार्क रिपेयरिंग का चल रहा था, जिसकी मैंने कल माननीय चेयरमैन साहब को फोटो भी भेजी थी और उसकी कंप्लेंट भी की थी। आपने भी वो काम सब पत्रकारों ने देखा था। हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है और न ही 20 साल से मैं पार्षद हूं तो न ही मैं ऐसी घटिया राजनीति करता हूं। हमारा उद्देश्य था कि बढ़िया काम हो। जब नगर पालिका का पैसा चेयरमैन साहब इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे का दुरुपयोग ना हो। आपने उस जगह को चेक किया तो आपने देखा जगह जगह जब पुराना प्लास्टर उसने उतारा ही नहीं और उसके नीचे नया प्लास्टर हो रहा है, तो कल को प्लास्टर कहाँ टिकेगा। मेरा वार्ड है, मुझे भी जनता को जवाब देना है। अगर कल को घटिया काम होता है तो मेरे ऊपर भी आरोप लगते हैं। तो मेरा चेयरमैन साहब से निवेदन है कि ऐसी घटिया राजनीति ना तो मैंने की है ना ही मैं करता। अगर चेयरमैन साहब ने उस काम को चेक कराया और क्वालिटी अच्छी है तो अच्छी बात है। बढ़िया क्वालिटी से काम हो, बढ़िया उसके अंदर काम हो तो अच्छा नगर पालिका का, चेयरमैन का, पार्षद का सबका नाम होता है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि काम बढ़िया स्तर पे होना चाहिए चेयरमैन साहब से, और उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उसे दूर की जाए। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हनुमानगढ़ आगार का सम्मेलन गुरुवार को जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मौजूद मोर्चा के घटक श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए 11 सूत्री मांगों को लेकर जारी आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ने के लिए जोश भरा। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन नेटक के प्रदेश सचिव राकेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से सत्ता में आने से पहले रोडवेज कर्मचारियों के साथ 2018 में किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए जन घोषणा पत्र के पेज नंबर 18, 9, 10 व 11 नंबर के बिंदुओं में साफ साफ लिखा है कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिकों की समस्याएं हैं, उनका सत्ता में आने के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, रोडवेज में नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, साथ ही राजस्थान रोडवेज के जो मार्ग अराष्ट्रीयकृत कर दिए गए हैं उन्हें दोबारा राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। यह वादा सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था, लेकिन यह सब बड़े दुख की बात है कि सत्ता में आने के बाद 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन नेटक के प्रदेश सचिव ने बताया कि इस आंदोलन के 7वें चरण के तहत हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर डिपो में प्रदेश नेताओं के सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर को जयपुर में विशाल रैली की जाएगी। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 25 और 26 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के हर डिपो में दिन रात 2 दिन धरने लगेंगे। फिर 27 अक्टूबर को 24 घंटे की ऐतिहासिक हड़ताल रहेगी। जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे राजस्थान रोडवेज के अंदर जो श्रमिक संगठन है उनका एक संघर्ष मोर्चा बना हुआ है, जिसमें एटक है, CI2 है, इंटक है, BJMM है और रिटायर्ड कर्मचारियों के भी 2 संगठन है, एक एसोसिएशन है, एक कल्याण समिति है। उनके द्वारा 20 जुलाई 21 को जयपुर में लिया गया प्रोग्राम, जो लगभग 3 महीने लंबा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारे 11 सूत्री मांग पत्र है। उसके ऊपर आज हमारा यहाँ जो ये चरण का है, जिसमें सितंबर में पूरे प्रदेश में जो हमारे प्रांतीय नेता है उनका पूरे डिपों के अंदर मिलकर कर्मचारियों को उत्साहित करना है, इस संघर्ष के लिए तैयार करना है और हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं उसके लिए जागरूक करने के लिए ये अभियान है। उसके तहत आज हम कल 1 तारीख को चूरू और सरदार शहर था और आज यहाँ हनुमानगढ़ और गंगानगर है।
सर, राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है जो उन्होंने 2018 में जारी किया था। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 पे कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ लिखा हुआ है, 9, 10 और 11 नंबर के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनमें यह कहा है कि राजस्थान रोडवेज के श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज की बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, राजस्थान रोडवेज में नई भर्ती की जाएगी और राजस्थान रोडवेज के जो मार्ग अराष्ट्रीयकृत हम लोगों ने कर दिए हैं उन्हें दोबारा राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। ये वादा उन्होंने लिखा है, ये डॉक्यूमेंट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2.5 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने हुए, इन तीनों ही मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। और कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के प्रभारी हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अजय कुमार माकन साहब, उन्होंने प्रेस के सामने, आप सम्मानित प्रेस के साथियों के सामने उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने घोषणा पत्र के 70% वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि रोडवेज का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा, आपको मालूम होगा कि जब हमारी 20 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में जब यहाँ सरकार थी उस समय चल रही थी, उस हड़ताल में 4 अक्टूबर 2016 को श्रीमान सचिन पायलट साहब और श्रीमान प्रताप सिंह जी खासरियावास साहब सिंधी कैंप पर आए थे और उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह बात कही थी। उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार अगर बन जाती है राजस्थान में तो हम रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये करना पड़ रहा है कि रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो रही है, उसमें प्रांत के नेता आए हुए हैं। 6 संगठनों के नेता प्रांत से जो आए हैं उनके द्वारा आज सभी कर्मचारियों, रिटायरमेंट कर्मचारियों को संबोधित किया जाएगा कि जो भी अपने आगे जो आंदोलन आने हैं उसके बारे में कैसे लड़े जाएंगे, क्या करना है, उस बारे में पूरा विचार विमर्श होगा और उनके निर्देशानुसार ही ये आंदोलन होंगे। आगे जो भी ये हमें टोल दे के जाएंगे कि जो भी आंदोलन आगे करना है वो आगे सभी कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत डिग्गियों की अनुदान राशि का भुगतान करवाने की मांग को लेकर बुधवार को संगरिया तहसील के किसानों ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। हमारा साहब ये मकसद है भी हमने 2018 के बाद ऑनलाइन करके डिग्री निर्मित करा और उसमें जब अब ये जो योजना आगे इसमें कह रहे हैं जो निर्मित डिग्री है उनको हम ना नहीं दिए। हमारा इसमें क्या कसूर हो गया कि हमने बना ली, ये कसूर हो गया जब हमने पैसे नहीं दिए। पहले जो 2000 नाम भी ऐड हो जब से ये योजना लागू हुई है तब से ऑनलाइन होकर सब किसान बना रहे हैं और बाद में उसका पैसा उसी की तर्ज पे हमने बनाई है। हमने कोई अलग नियम से तो बना नहीं दिया उसको। अब सरकार ने इसमें क्या नियम लागू कर दिया उसमें हम भुगत हो गए। अब हमारा अंदाजा ये जो किसानों के खेतों में डिग्गी बनाने की जो योजना है उसके अंतर्गत सरकार जैसे 2018 से उससे पहले भी फार्म भरा रही थी, तो हम लोगों ने फार्म भर दिए। उसके बाद में हमने डिग्गी निर्माण कईयों ने कर लिया, कईयों का बीच में चल भी रहा है निर्माण। और अब सरकार ये कह रही है कि भी जिन्होंने डिग्गी निर्माण कर लिया है, जिनका चल रहा है, उनको तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे और जो नया निर्माण करना है वो कर लें। ये कौन सा तगुल की फरमान है? देखो, निर्माण करवाना है वो किसान कर रहा है, उसमें दिक्कत कहाँ है? आपको पैसे देने हैं, आप पैसे दो। हमारी यही मांग है कि हमें अनुदान मिलना चाहिए। हम जैसे जैसे लेट हो रहा है वैसे वैसे बजट बढ़ रहा है, इसलिए हमने पहले निर्माण कर लिया, तो उसमें दिक्कत क्या है? कईयों का तो अभी आधा निर्माण ही हुआ है बीच में और उनको स्वीकृति जारी नहीं कर रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि भी हमें स्वीकृति जारी करो। और अब ये विभाग ये कह रहा है कि भी जिन्होंने नहीं निर्माण किया है, अभी खाली पड़ा है जिनका खेत, उन्हें स्वीकृति जारी करेंगे। तो ये तो हमारे साथ ज्यादती है। सबका लाठी में नंबर भी आ गया है, जो अभी लाठी निकाली थी ना उसमें नंबर भी आ गया है, उसके बावजूद भी निकाल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है। ये मेरी डिग्गी पूर्व में तैयार कर दी, हमें ग्राम सेवक और डब्ल्यू ने बोला कि आप अपनी डिग्गी तैयार करो और आपको अनुदान मिलेगा। हमने डिग्गी तैयार करके कंप्लीट कर दी
और बाद में सब्सिडी, कोरोना काल आ गया, सब्सिडी रुक गई। 3-4 साल बाद नंबर आया, लॉटरी में नंबर आने के बाद अब ये कह रहे हैं जो पूर्व में डिग्रियां तैयार हो चुकी है उनको अनुदान नहीं मिलेगा। तो हमारा इसमें कसूर क्या है? जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस के आसपास जनरल मार्केट और मोहल्ले तथा अड़वश धर्मशाला तक फैली मांस मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासी ने बताया कि पिछले दिनों श्रीगंगानगर रोड पर मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास बनी मार्केट में कुछ लोगों की ओर से मांस मीट की दुकानें खोल ली गई हैं। इसके साथ ही इन लोगों ने मोहल्ले के अंदर आबादी क्षेत्र में भी मांस मीट की दुकानें खोल ली हैं, जो कानूनी रूप से अवैध कृत्य है। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि शहर में जितनी भी मांस मीट की अवैध दुकानें चल रही हैं इनको यहाँ शहर से बंद करवाया जाए। कानूनी रूप से ये अवैध हैं क्योंकि किसी को कोई भी लाइसेंसधारी नहीं है और लाइसेंस हनुमानगढ़ में इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि इसकी कोई भी प्लानिंग मीट मार्केट की यहाँ नहीं है। इससे पूरे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है। मांस मीट के टुकड़े जब बाहर अवशेष फेंक दिए जाते हैं तो कुत्ते उठा के गलियों में ले जाते हैं। कुत्ते अक्सर इतने बढ़ चुके हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को काट जाते हैं। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो उस समय भी बड़ी समस्या होती है कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसी ये अव्यवस्थित चीज़ों को शहर से हटाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को आम जनजीवन सुख में मिल सके। शहर के अंदर बहुत विकास का काम हो रहा है और ऐसे स्थिति के अंदर जो ये मांस मीट की दुकानें हैं अगर इनको भी नगर परिषद इसको बाहर शिफ्ट कर दे और इनको यहाँ शहर से बाहर निकाल दे तो जो लोगों को बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा और रहने आने जाने की सुविधा आसानी से मिलेगी। हमारे जो शहर के अंदर जो मीट मांस की जो दुकानें खुली हुई हैं मुख्य पोस्ट ऑफिस से लेके रोडन धर्मशाला तक दुकानें क्या है मेन रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है। और इसमें क्या अभी क्या है वो लोग उन्होंने क्या है मोहल्ले के अंदर भी आबादी एरिया में दुकानें काफ़ी खोलनी हैं। अब वहाँ क्या है मीट मांस की दुकानें क्या खुले में चलती हैं और वो जो कचरा है वो उन सड़कों पे और बारकों में डाल दिया जाता है। उससे क्या जो आवारा पशु कुत्ते वगैरह बहुत बढ़ गए हैं और वो कुत्ते और बगुले वगैरह क्या है मांस के चित्रे वगैरह लेके दुकानों में घरों में डालते रहते हैं, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और बच्चों पे और लेडीज़ पे आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से जो ज्ञापन देने आए हैं कि इन दुकानों को बाहर शहर से बाहर आबादी एरिया से बाहर शिफ्ट की जाए। जिला मुख्यालय पर राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वावधान में जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित करवाई जा रही उत्तर क्षेत्र सीनियर स्टेट कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को समारोह पूर्वक जिला क्लब मैदान में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता MR बिश्नोई थे। अध्यक्षता नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने की। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथि की ओर से खिलाड़ियों का परिचय लेकर की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच हनुमानगढ़ व चूरू के बीच खेला गया। अतिथियों ने क्रिकेट मैच का खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि हनुमानगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं और जिला क्रिकेट संघ की ओर से हनुमानगढ़ में क्रिकेट को लेकर निरंतर किए जा रहे प्रयास भी सराहनीय है। जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारियों की ओर से क्रिकेट क्लब को क्रिकेट मैदान के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग पर कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में अगर क्रिकेट मैदान के लिए उचित जगह नहीं मिलती तो शहर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट मैदान के लिए सर्वे करवाकर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को मौका दिखाकर जमीन की उचित व्यवस्था करवाई जाएगी। साथ ही डिडेल ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को उचित मंच दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास होंगे। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल फोन और वीडियो गेम में उलझ कर रह जाते हैं, इससे वह अपने पारंपरिक खेलों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने मौजूद अभिभावकों से बच्चों को खेलों से जोड़ने का आह्वान किया। सभापति गणेश बंसल ने जिला क्रिकेट संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में होना सराहनीय है।
उन्होंने आश्वस्त किया कि हनुमानगढ़ में क्रिकेट की प्रतिभाओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्रिकेट मैदान के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला क्रिकेट संघ सचिव मनीष धारणिया ने बताया कि उत्तर क्षेत्र की सीनियर स्टेट कॉल्विनशील्ड प्रतियोगिता हनुमानगढ़ में 11 साल बाद हो रही है। प्रतियोगिता में 2 से 4 सितंबर तक होगी। 3 दिन 50 ओवर की 6 मैच होंगे। प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के अलावा झुंझुनू और चूरू की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 3 दिन में कुल 6 मैच होंगे जो कि जिला क्रिकेट क्लब व एसकेडी विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान में आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में चयनित 2 टीमें 6 सितंबर से आयोजित होने वाली सुपर लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। धारणिया ने अतिथियों का आश्वस्त किया कि अगर जिला प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन जिला क्रिकेट क्लब को क्रिकेट मैदान के लिए जगह उपलब्ध करवाता है तो भविष्य में कॉल्विनशील्ड से बड़ा सुपर लीग टूर्नामेंट हनुमानगढ़ में करवाया जाएगा। आए और अपनी पूरी टीम के साथ ऐसा शानदार प्रबंधन किया कि हनुमानगढ़ में कोरोना का प्रकोप जिले में कम रहा। लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद ऑक्सीजन मिली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिली और एक लंबे अरसे के बाद मैं कहूंगा टी रविकांत जी के बाद में यदि कोई जिला कलेक्टर क्रिकेट खिलाड़ी आया है तो नथमल डिडेल साहब है। और ये जिले के क्रिकेट खिलाड़ी अपना प्रतिनिधि मानते हैं और जब छपा के क्रिकेट के ग्राउंड पे डिडेल साहब ने अपने जोर दिखाए तो गांव, खेत, खलियान और ढाणी में बैठा भी क्रिकेट खिलाड़ी खुश हो गया। और जब भी मैं तारीफ की बात नहीं करता, कलेक्टर साहब आपका नाम लेते ही क्रिकेट खिलाड़ियों के चेहरे पे रौनक आ जाती है, फूल गुलाब जैसा चेहरा हो जाता है। टाउन के वार्ड नंबर 22 में 25 को जोड़ने वाली अगरसेन चौक से दीनदयाल चौक तक व आर्य समाज मार्ग पर निर्मित मुख्य सड़क का लोकार्पण बुधवार रात किया गया। विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, सभापति घनीश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद राजेंद्र शर्मा व लीलाधर पारिक ने सड़क का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर में नगर परिषद बोर्ड की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए पिछले 2 सालों में नगर परिषद बोर्ड की ओर से कांग्रेस पार्टी की मुख्य सोच विकास को सिद्ध करते हुए शहर के सौंदर्यकरण में 4 चांद लगाए गए हैं। सभापति बंसल ने कहा कि अगरसेन चौक से दीनदयाल चौक तक निर्मित मार्ग पर रेहड़ियां लगने से यातायात व्यवस्था बाधित होती थी। श्री रामलीला रंगमंच की दीवार को हटाकर पीछे करते हुए इंटरलॉकिंग करवाई गई है। बाजार की मुख्य सड़क को चौड़ा किया गया है। इससे रेहड़ियां सड़क से हटकर लगने से यातायात व्यवस्था सुचारू हुई। उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों की टीम बनाकर खुद औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि शहर में हो रहे विकास कार्यों का लाभ शहरवासी लंबे समय तक बिना किसी असुविधा के ले सके। पार्षद राजेंद्र शर्मा व लीलाधर पारिक ने कहा कि विधायक चौधरी विनोद कुमार और सभापति गणेशराज बंसल की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज बाजार का एक एक दुकानदार सहित पूरा वार्ड इस सड़क के निर्माण से खुश है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण पर 40 लाख रुपए की लागत आई है। इससे शहर के सौंदर्यकरण में 4 चांद लगेंगे। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार पंजाब निवासी आरोपी को महिला पुलिस थाना ने गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से घटनास्थल की तस्दीक आदि की कार्रवाई करेगी। में रामनिवास सनोफ राजाराम बिश्नोई है जो पंजाब का रहने वाला है। इसके खिलाफ 13/4/21 को एक महिला थाना में प्रकरण दर्ज हुआ था कि नाबालिग लड़की को भगाकर हरियाणा ले गया
हरियाणा के अंदर ले जाकर एक स्थान बताया उसने, उस स्थान के ऊपर बलात्कार किया और उसको बंधक बना के रखा। उस स्थान का मालूमात लड़की को पता नहीं चला, नाबालिग बच्ची को, इसलिए मुलजिम को अरेस्ट करके इसका पीसी रिमांड लिया गया है। इस लड़की को उसने कहाँ पर रखा, इसको ले जाकर वहाँ इसका अनुसंधान किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान के तहत गुरुवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 19 स्थित शंकर नगर कॉलोनी में पौधे लगाए गए। सभापति गणेश बंसल व मनोनीत पार्षद श्याम सुंदर झंवर ने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कुल 5000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोजाना सार्वजनिक पार्कों सहित अन्य सरकारी जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। सभापति ने कहा कि नगर परिषद पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाने के लिए तत्पर है। इस दौरान शंकर नगर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों की ओर से सभापति से कॉलोनी में बड़ा कचरा पात्र रखवाने की मांग की गई। साथ ही अन्य समस्याओं से अवगत करवा उनके समाधान का आग्रह किया गया। सभापति बंसल ने कहा कि नगर परिषद की ओर से जब भी नया कचरा पात्र मंगवाए जाएंगे तब शंकर नगर कॉलोनी में भी कचरा पात्र रखवा दिया जाएगा। इसके अलावा सभापति ने अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सोसाइटी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा 21 जून से 2 अक्टूबर तक पौधारोपण किए जाने का कार्यक्रम आयोजित प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शंकर नगर वार्ड नंबर 19 में शंकर नगर के सम्मानीय नागरिकों की उपस्थिति में मनोनीत पार्षद श्याम सुंदर झंवर जी के नेतृत्व में आज पौधारोपण किया गया है। नगर परिषद के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक भी अन्य कर्मचारी भी साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं। नगर परिषद पौधारोपण करने में पूरी तरह तत्पर है और कुल 5000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य लिया गया है। आज हमारे यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिनमें माननीय हमारे चेयरमैन साहब गणेश जी बंसल जी उपस्थित हुए और उनके हाथों से पर्यावरण को बचाने के का एक पहल की गई है, जिसमें वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है और सभी कॉलोनी निवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और भविष्य में भी हम चेयरमैन साहब से यही उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे मिलकर चलेंगे और कॉलोनी की समस्याएं और वातावरण के प्रति जागरूकता का संदेश लोगों को देंगे। ईंट भट्टा जमादार के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने व रुपए छीनने का मामला भी सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी को राउंड अप कर लिया। इस संबंध में जमादार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मारपीट व छीना झपटी के आरोप संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। खीलाराम पुत्र अमीचंद निवासी आबादी तक 2 KNJ ने थाना पर रिपोर्ट दी थी। दिनांक 31/8 की शाम को वह ईंट भट्टे से काम करके गांव में आया था कि रंजीत सिंह उर्फ बब्बी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ उसको गली आम में घेरकर मारपीट करी और रुपए छीन लिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। तफ्तीश जारी है। सरस डेयरी में काम करने वाले कर्मचारी की बाइक उसके मकान से चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पे एक जना बाइक चोरी कर ले जाता हुआ कैद हो गया। जंक्शन पुलिस थाना में इस संबंध में अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।